जी वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम कॉफ़ी विद अजहर खोकर। और कुरैश साहब से हम वही सवाल करते हैं जो ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो शादी हॉल्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं, जब आप खाना खाने जाते हैं, शादियां करते हैं, तो आपसे टैक्स तो काट लेते हैं, लेकिन आपकी किसी भी पोर्टल पे शो नहीं हो रहा होता। आपको कैसे पता चलेगा कि टैक्स काटे जा रहे हैं और हमारा कहाँ पे एडजस्ट होना है? ये तो ज़रा नाजरीन को बताएं और हमें भी बताएं। सर देखें, आपने बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन किया इन फनी मूड। मसला सर ये है कि जो शादी हालों पे करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, एफबीआर के उनके पास एक्सेस ही नहीं है पूछने की। तो एफबीआर वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? एफबीआर की इतनी जरूरत नहीं है उनसे ये पूछे। नहीं पूछना चाहिए ना कि एक बंदा करोड़ों रुपए शादी में लगा रहा है। इसलिए तो कह रहे हैं, वो लगा इसलिए रहा है कि उसको पूछने का डर नहीं है। हाँ, यानी कि शादियां भी इलीगल हो रही हैं। इलीगल हो रही है। पाकिस्तान को टैक्स नहीं दिया जा रहा तो इट्स मीन इलीगल। दूसरी बात सर ये है कि ये जो टैक्स एविजन एंड टैक्स अवॉइडेंस दो डिफरेंट मूड्स होते हैं। जी टैक्स एविजन इज अ क्राइम, टैक्स अवॉइडेंस इज नॉट अ क्राइम। पर मसला ये है कि हमारी पीआरए के पास इतनी मशीनरी नहीं है कि वो बड़ी बड़ी मार्केट्स को रजिस्टर्ड करवा सके। दरअसल ये फार्म हाउस कल्चर आ गया। अब मैंने एक प्राइवेट फार्म हाउस लिया, वहाँ मैंने शादियाँ भी करवा रहा हूँ, फंक्शन भी करवा रहा हूँ, और पीआरए बस सिर्फ नोटिस में है लेकिन वो एक्शन नहीं ले पा रहा अनटिल अनलेस कोई विसल ब्लोइंग ना हो। तो ये मसले मसाइल हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, हमने इसको फेस करने हैं, हम खुद उसको फेस करते हैं। आम का ये डेफिनेटली नुकसान ये होता है कि जो हम जीएसटी पे आए थे, एक चाय का कप पीता है, एक कॉफ़ी का कप पीता है, वो वटा पराठा, मैं अभी इसका नाम लेता हूँ, इस्लामाबाद में मेरे पास असाइनमेंट आई है कि यार मैंने नाश्ता किया है तो इसने मुझे जीएसटी दे दिया है, तो यासर भाई ये जीएसटी वेरीफाई नहीं हो रहा। हाँ। तो मैंने कहा ये हाँ, तो ये भी तो एक इशू है कि वो जीएसटी आपसे काट रहा है, वो खुद ही रजिस्टर्ड नहीं होता। ये बेसिकली सबसे बड़ा अलमिया है। इस पे एफबीआर ने इन्फोर्समेंट विंग बनाया और अभी इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स अपॉइंट नहीं। तो कुरैश साहब ये भी एक चीज़ बताएं ना कि पानी हम खरीद रहे हैं, साबुन हम खरीद रहे हैं, शैम्पू हम खरीद रहे हैं, ये चीज़ें सारी हम खाने पीने की या जो डेली यूज की चीजें परचेज कर रहे हैं और हम ही टैक्स दिए जा रहे हैं। सर ये ठीक है, ये उस बंदे को तो नहीं टैक्स देना चाहिए ना? क्या आप सवाल मेरा ये है कि ये उस बंदे को टैक्स देना चाहिए जो मैन्युफैक्चर है, और वो टैक्स अवाम से ले रहा है। अवाम तो उसका देखना कस्टमर यूज कर रही है। सर अवाम को ये बात अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। जो एफएमसीजीज हैं, वो कैसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो होती हैं जी, वो उसका टैक्स कंज्यूमर ने पे करना। भाई क्यों? हम देखना, हम तो देखें सेल करवा रहे हैं भाई, है ना कुरैश साहब? इस तरह आप साइड मार रहे हैं अपनी कंपनीज की। ये तो सर लेजिस्लेटिव कंपनीज पे करती है जस्ट, लेकिन वो हमसे कलेक्ट करती है। हाँ, तो हमसे क्यों कलेक्ट करती है ना, वो बताएं। देखिए हम अवाम जो है वो इनकम टैक्स भी दे, अवाम सेल्स टैक्स भी दे, तो ये तो अवाम दो टैक्सेस तो ना सर दो टैक्स नहीं देती अवाम। देखें दो टैक्स देती ना, वो जो पैसे उसके आ रहे हैं सेस भी देती है, अवाम बहुत कुछ देती है। एंड में साल में भी रिटर्न भी नहीं, जब रिटर्न्स पे होती हैं, जब टैक्स पे होता है साल में, जब एनुअल रिटर्न्स आती हैं तो वो इनकम टैक्स के ऊपर टैक्स देती है ना, बहुत ज्यादा टैक्स देती है सर। हाँ, तो फिर डबल टैक्सेशन कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा, और इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज्यादा है। ये अनफॉर्चुनेटली या हाँ, एक और चीज अब आपकी बात हो ना, या तो इस तरह हो ना, ये जो सेल्स टैक्स है ये हमारी इनकम टैक्स में एडजस्टेबल हो, नहीं फिर तो मजा है ना देखने के बाद। ये है कि जी मैं टैक्स दे रहा हूँ ना जी, ये मेरी इनकम टैक्स नहीं सर, सेल टैक्स में जिस भी एक्सपेंस पे आपने सेल टैक्स दिया होगा वो आप एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं कि मैंने ये एक्सपेंस किया है, तो ये तो आपको फायदा होगा। लेकिन वो इनकम टैक्स में एडजस्ट नहीं होता। इनकम टैक्स समथिंग एल्स, सेल टैक्स समथिंग एल्स। सेल टैक्स एक अलग कानून है, इनकम टैक्स एक अलग कानून है। Okay. लेकिन आपका ये जो क्वेश्चन है कि मैंने क्यों पे करना है, तो भाई टैक्स एंड कंज्यूमर ने, अवाम ने पे करना है, मैन्युफैक्चरर ने सिर्फ इनकम टैक्स पे करना है, उसने अपनी इनकम यानी कि सारा बोझ टैक्स का अवाम के ऊपर ही आता है। यानी कि अगर कोई तनख्वाहों की बात हो तो वो भी अवाम की तनख्वाहों से टैक्स काटना है, अगर कोई चीज सेल करनी है तो वो भी अवाम ने टैक्स का कटवाना है, खरीदना है तो फिर भी। इस साल बजट में इतना मजेदार काम हुआ कि द फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बड़ा ओपनली ऊंची आवाज में कहा कि हमने बहुत अच्छा किया है कि सैलरीज पे टैक्स कम कर दिया है, तो बड़ी खुशी और अवामी चीजों पे ज्यादा कर दिया। और दूसरी बात तो सुने ना, और हम आपकी इनकम बढ़ा रहे हैं 7%। वाह। तो बीइंग अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट हमने कैलकुलेट किया, वो 10% का इफेक्ट था कि जितना टैक्स कम किया 3% उतना टैक्स इनकम कम कर दिया, तो 10% का इफेक्ट। मुझे एक बात बुलर साहब नहीं समझ आई, हर चीज पे सेल्स टैक्स लग रहा होता है, खवातीन के कपड़ों पे नहीं लग रहा होता। नहीं, खवातीन के कपड़ों पे बहुत ज्यादा टैक्स है। अच्छा। जब तो बैग भी जो है ना, ये इन लोगों ने पैसों से देना शुरू कर दिया, उसके ऊपर भी टैक्स है। अगर वो 100 का बैग, उस पे भी 10% यानी कि ऐड कर दिया अवाम से अब, लेकिन बोझ बंदों पे ही आ गया। बात यही है कि खवातीन जान की बाजी लगा देंगी
हाँ बैग नहीं छोड़ेंगे बैग नहीं छोड़ेंगी और कपड़ों पे कम्प्रोमाइज नहीं करेंगी। क्या बात। तो ये आप लोगों को, बंदों को सोचने की जरूरत है कि हमने इनकम कैसे बढ़ानी है अपनी। अब ये जो हालात नजर आ रहे हैं, मेरा ख्याल है आधी इनकम तो टैक्सेस में चली जाती होगी। आधी से ज्यादा 75%। बहुत से बिजनेस डाउन जा रहे हैं। हाँ। अब वो इंडस्ट्री वाले प्लीज आराम, एफबीआर भी सुन लें इंडस्ट्री वाले से, सॉरी, जो लेडीज गारमेंट्स के ब्रांड्स है ना, उनकी सेलें बढ़ी जा रही हैं, इंक्रीज हो रही है। ये मैडम बुल्लर साहब फीस ले के ना लगता है कपड़ों पे लगा रही है, इस वजह से सेल बढ़ रही है। बड़े बड़े ब्रांड जो मेंस ब्रांड है उनकी सेल कम हो रही है। मेरे पास आती है स्टेटमेंट्स, और जो फीमेल के ब्रांड्स हैं उनकी सेल यकीन करें डबल ट्रिपल हो रही है। मैडम एक चीज बताएं कि आप कैंपेन करने जाती हैं तो आप फिर ये यूनिफॉर्म में जाती हैं या महंगे महंगे कपड़े पहन के जाते हैं? यूनिफॉर्म। ये ना हो कि एफबीआर वाले उधर छापा मारे हो कि 10 लाख का ड्रेस पहना हुआ है, इसका सेल्स टैक्स दिखाया ना मुझे। नहीं, वुकला की कैंपेन है, यूनिफॉर्म के बगैर हो ही नहीं सके, पॉसिबल नहीं। तो इसलिए हम इस हिसाब से बच्चे हुए कवर में, फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो हमारे साथी साथ हैं, हमें बचा लेंगे जरूर इंशाल्लाह। ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। तो कुरैश साहब, आप कोई ऐसा अवामी ओपिनियन दें टैक्स के ऊपर कि अवाम के ऊपर टैक्स कम हो जाए। अच्छा सर, टैक्स कम होने से का एक ही हल है कि आप टैक्स को ना, क्योंकि उसकी एक रीजन भी है ना, मैं ये क्यों सवाल पूछ रहा हूँ, उसकी एक पीछे लॉजिक है। लॉजिक ये है कि मैं ये चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स नेट के अंदर आए। मैं ये पाकिस्तान की वेलफेयर चाहता हूँ, ना कि मैं किसी ये चाहता हूँ कि आप कम लोगों पे ही सारा बोझ डाल दें। सर ये तो हमारी शुरू से ही लड़ाई रही है एफबीआर के साथ और फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ। जो बंदा अपने आप को नेटवर्क में ले आएगा उसका टैक्स कम हो जाएगा, ये अब गारंटी दी जा रही है। ये मैं आपके प्रोग्राम में वैसा कहता मैसेज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अपने डॉक्यूमेंट सीधे करें। अगर आप राइट पर है, एफबीआर क्या कोई भी आप कुछ नहीं पूछ सकता। बिल्कुल सही। अगर आप बिल्कुल ही हाइड करेंगे, राह फरार इख्तियार करेंगे, नहीं वो तो फिर काम ही नहीं सही ना जी। वो ब्लैकमेलिंग करता है, टैक्स फिर भी करेक्ट नहीं होता, ब्लैकमेलिंग में आ जाते हैं। वो हमारा जो कल्चर आता है फिर वो कहते हैं इधर कर लें उधर कर लें। तो साफ ज़ाहिर है फिर लेडीज भी ये किया करेंगी ना कि कपड़ों पे बिल बनाया ना, टैक्स छुपा लिया है, ठीक है, या शादियां जैसे होती हैं तो वो हर चीज फिर ये हाइड एंड सी में खेलना शुरू हो जाएंगे लोग। और देखिए ये प्रोसेस मौजूद है, और ये मौजूद 100% जो इसका जिम्मेदार है वो एफबीआर का अदारा है। उनका जो स्टाफ है उनकी सर्विस नहीं है पूरी, उनका स्टाफ है उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। वो सीएसएस करके एक सीएसपी आ जाता है, नीचे इंस्पेक्टरों से वो चीज़ें पूछ रहे होते हैं। उनको उनका आपस में कम्युनिटी कल्चर डेवलप नहीं हो पा रहा होता। अच्छा वो चले आपस में तो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है ना कि ऑफिसर ने अपने स्टाफ से काम कैसे लेना है। ऑफिसर को ये नहीं पता होता कि मैंने बाहर जाके होमवर्क कैसे करना है। एक्चुअली वो जाता है, वो जी बिल उठा ला है, इसका ऑडिट कर ले, 3840 हमारा एक सेक्शन है, वो रेट्स कर ले। ओ भाई ये क्या कर रहे हो? उस बंदे को अपॉर्चुनिटी दो, उस बंदे से कम्युनिकेट करके टैक्स कलेक्ट करो। आप उसकी जगह पे जाएंगे, उसकी इस पे मेरा जैसे ओपिनियन है ना, मैं ये समझता हूँ कि जितना आप शॉर्ट चीजें होंगी ना उतना इजी होगा लोगों के लिए। देखिए ऑलरेडी लाइफ में लोग इतने बिजी होते हैं, स्पेशली अपनी फैमिली के साथ बिजी होते हैं, खुसूसी तौर पर बेगम से डरते रहते हैं तो वो आधा दिन घर में और बाहर जो अपने बॉस से डरते रहते हैं, तो वो सारा टाइम इस तरह गुजर जाता है। तो जब टैक्स की बात आती है ना, तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा शॉर्ट सिस्टम होना चाहिए पाकिस्तान का कि ऑटोमेटिकली लोग टैक्स नेट में आते जाएं और पाकिस्तान को बेनिफिट हो, ना कि कॉम्प्लिकेटेड। अब आधे से ज्यादा लोगों को तो टैक्स रिटर्न। मैं अपनी मिसेस के साथ हॉलिडे था, एक रोड पे जा रहा था जी, तो मुझे एक दोस्त मेरा क्लाइंट भी है, वो भी अपनी मिसेस को उस दिन शॉपिंग के लिए लेके जाता है कि चलो यार मैं शॉपिंग कर लूँ। वो शॉपिंग के लिए जाता है, वो मेरा क्लाइंट है, तो उसके अकाउंट से 13 लाख रुपया डेबिट हो जाता है। अब जब कार्ड स्वैप करते तो पैसे नहीं होते। एक दिन मेरा डेबिट हो चुका, तो वो मुझे फोन, उसकी मिसेस के साथ लड़ाई करती है और फोन पे बुला रही रहती है। वो मुंह में मुझे कह रहा था कि सर मेरे एफबीआई ने पैसे निकाल लिए। तो ये बड़ा सीन होता है। हाँ, तो ये मसलिम साइड तो है। तो मैडम आप बताएं कि आप इलेक्शन में क्या सोच के आए, और क्या किसी के नारों से जो है इंस्पायर हो के आप इलेक्शन में आए, या कोई मोटिव लेके आई हैं? नहीं, इलेक्शन में मोटिव तो है कि हम लोगों ने अपनी बाहर की अपने वकला की वेलफेयर करनी है इंशाल्लाह ताला। मोटिव क्या है और इसमें डिफिकल्टीज भी बताएं। डिफिकल्टीज तो बहुत है। डिफिकल्टीज तो सबसे ज्यादा ये है कि जैसे आज आप हमें कॉफी नहीं हम आए हैं, नहीं पिलाते चाय का बहुत प्रॉब्लम है हमारी बार में। इलेक्शन में हम आपको कॉफी पिला के भेजेंगे, बेफिक्र हो जाए। बार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है खाना। फिर जब हम खाना देंगे फिर हमें अगला इशू टैक्स का आ जाएगा। इतने का खाना दे दिया, उस पर कोई टैक्स का कोई नजर नहीं रखेगी, लाखों करोड़ों लग जाएंगे आप। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं होगा।
اور باقی جو نعروں کی بات ہے، میرے ساتھیوں نے بہت اچھے اچھے نعرے تیار بھی کیے ہوئے ہیں. اچھا ان جی. میں سے ایک نعرہ ہے فرزانہ الیکشن جیت کے ہمیں بھولنا جانا. اچھا ہاں موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ الیکشن جیتنے کے بعد بھول جاتے ہیں لوگ. نام سے ساتھ تیار کیا ہے تو اکثر وہ مجھے یاد بھی دلواتے رہتے ہیں تاکہ میں. اچھا یہ وکالت کے ساتھ ساتھ آپ کھانا کون سا اچھا بنا لیتے ہیں یہ بتائیں. کھانے مجھے ساری بہت اچھے بنا لیتے ہیں چائنیز کے علاوہ. اچھا مجھے چکن کڑھائی، چکن بریانی، چکن. تو کس دن آپ ہمیں قریش صاحب اور ہمیں ساروں کو دعوت دیں گے کہ آپ اپنے ہاتھ سے کھانا بنائیں؟ جس دن آپ نیکسٹ ٹائم کوئی بھی، لیکن الیکشن کے بعد الیکشن کی ٹریٹ ہوگی وہ. اچھا انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیابی عطا کریں گے اور پھر ہم کافی ود اظہر کھوکھر کے ساتھ سیلیبریشن بھی کر رہے ہوں گے. چلیں یہ تو بڑا اچھا ہو گیا. تو ناظرین بیسیکلی تو ہمارا یہ پروگرام کرنے کا، یہ اسپیشل شو کرنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم پاکستان کی وہ چیزیں ڈسکس کریں کہ جو کوئی بھی اس وقت نہیں کر رہا. لوگوں کو ہم ویلفیئر کی بات کریں، لوگوں کو سمجھانے کی بات کریں اور لوگوں کو ہنسی خوشی ہم چیزیں یہ بتائیں، نہ کہ ہم کو ہائیڈ اینڈ سی کھیلیں. جیسے قریش صاحب نے بڑی اچھی بات کی، شادیاں کریں، کسی نے نہیں روکا، لیکن آپ پراپر اگر ٹیکس پے کر رہے ہیں کسی ہوٹل کو تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ جناب بھائی جان اس کی رسید دیں، آپ خود رجسٹرڈ ہے کہ نہیں ہم سے ٹیکس لیے جا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ ابھی ہمارے ایک ایم پی اے صاحب لاہور کے اندر مرڈر ہو گئے، تو دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں بھی ہمیں ایک میسیج دے رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں پیشنس لیول کیا ہے. کوئی اتنا شاید ڈسپیوٹ نہ ہو جس کو بنا کے ایک جان لے لی گئی. تو یہ بھی ہم اپنے پروگرام سے ایک میسیج لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں ان پازیٹیو وے کہ اپنے اندر پیشنس پیدا کریں کہ معاملات سالو ہو ہی جاتے ہیں. کیوں جی لیکن کوئی معاملہ ایسا زندگی میں ہے کہ جو ریزالو نہیں ہو سکتا، سالو نہیں ہو سکتا، تو ہو جاتے ہیں. کسی کی جان تو نہیں لینی چاہیے. کیوں جی بولے صاحب؟ بالکل ایسے ہی ہے، انا کا مسئلہ بن جاتا ہے. ہاں جبکہ انا کہ اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں تھا. اگر ان لوگوں کی لڑائی تھی، معاملہ سالو ہو گیا صرف دن میں کہ ہمارا بندہ اریسٹ ہوا، وہاں تک بات چلی گئی کہ ان کی سنا ہے 3 شادیاں، اب 3 گھر بچے، 3 فیملیز، مدر ان کی ہم دیکھ رہے تھے، ان کی مدر اولڈ لیڈی ہیں وہ، اور کتنے لوگ سروائیول کر رہے ہوں گے ان کے بزنس پہ، ان کے ساتھ ارد گرد والے کتنے لوگوں کو اب یہ ساری ڈیفیکلٹیز فیس کرنا پڑے گا. تو ہمارے معاشرے میں پیشنس ہونی چاہیے اور ایسا حکومت کو اور ایک دوسروں کو گڈ وے میں میسیج دینا چاہیے کہ فرسٹریشن کو کیسے کم کیا جائے. بالکل. تو ہم اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس چیز کو کنکلوڈ اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے سٹارٹ میں بھی بات کی کہ کسی بھی پروفیشن میں آنے سے پہلے میڈم نے بھی بتایا، قریش صاحب نے بھی، کہ ایک موٹیو ہونا چاہیے آپ کا، اور وہ اس موٹیو کے اکارڈنگلی آپ اس پروفیشن کے اندر آئیں، چاہے وہ ایڈوکیسی ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے وہ کوئی فیشن ڈیزائنر ہے، اور اس موٹیو سے باہر نہ جائیں. آپ کا ایک ٹریک ریکارڈ ہونا چاہیے اور اس کے اور ایک ٹریک آپ آگے فیوچر کے لیے بنائیں، اور اس ٹریک کے اوپر رہتے ہوئے اپنی محنت کریں، اپنی سٹرگل کریں اور اسٹریٹ فارورڈ کام کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی دنیا کی ایسی طاقت نہیں ہے کہ جو آپ کی کامیابی کو ہرا دے. آپ کامیاب ہیں. آپ 0 سے سٹارٹ ہوں گے تو 100 تک پہنچیں گے. آپ 100 کی کوشش کریں گے نا پہلے دن ہی تو کوئی چیز نہیں ملنے والی. اور دوسری بات جو ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ جیسے ہم نے بات پیشنس کی اور ٹیکس نیٹ کی بات ہم کر رہے تھے، ہمارے ساتھ ٹیکس کے لائر ایکسپرٹ اویلیبل تھے، تو ہمیں پاکستانی قوم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں کئی ایسے کنٹریز ہیں کہ جن کا ٹیکس نیٹ آٹو پہ ہے، کہ ان کا جو CNIC نمبر ہے نا وہی NTN ہے، اس سے سب چیزیں آٹو پہ آ رہی ہوتی ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ لوگ اس چیز کو سمجھیں گے اور اپنے آپ کو اس ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں گے. وہ ان کا ہی فائدہ ہے. آپ یہ سمجھیں نا کہ آپ کا کوئی نقصان ہے، نتھنگ. تو یہ اگر عوام کا فائدہ ہے تو پاکستان کا فائدہ ہے، تو پاکستان کا فائدہ ہے تو پوری سوسائٹی کا فائدہ ہے. پوری دنیا میں ہمارے پاکستان کا امیج آگے جائے گا. آج آپ دیکھیں اس کے فائدے کیا ہیں کہ آپ کسی بھی کنٹری کا ویزا لگوانے جائیں تو سب سے پہلے ٹیکس ریٹرن کی بات ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ٹیکس ریٹرن لے کے آئیں، بھئی آپ فائلر ہیں کہ نہیں. تو کیوں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم میں یہ پریکٹس ابھی آ رہی ہے اور دنیا کہیں سے کہیں جا چکی ہے. تو ہم اپنے پروگرام سے یہ بھی ایک عوام کو میسیج دینا چاہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو نیگیٹو لینے کی بجائے پازیٹیو لیں، اس میں پازیٹیوٹی نکالیں. تو یہ آج کل ٹیکس کا منتھ چل رہے ہیں، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے اور اپنی لائف کو ٹریک پہ لے کے آئیں. تو ہم اینڈ پہ ینگ لائرز کے لیے بھی ایک پیشنیٹو بات کریں گے کہ ینگ لائرز اگر پروفیشن میں آ رہے ہیں ویلکم، لیکن وہ پیشنیٹو ان ایڈوکیسی ہونا چاہیے، نہ کہ پالیٹکس. تھینک یو سو مچ جی. فی امان اللہ. خوش رہیں، آباد رہیں. السلام علیکم.